देश की राजनीति में विदेश नीति को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका के बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है। पहले सुनिए राहुल गांधी का बयान। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने शू तक नहीं कर सकता है। 25 मिनट का भाषण दिया अभी। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? एक शब्द बोला? 100% कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चू तक आवाज नहीं निकली। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। एक बार बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। अब देखना, जो भी होगा वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं होगा, अमेरिका के फायदे के लिए होगा। देख लेना आपको। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने शू तक नहीं कर सकते। को अंतर्राष्ट्रीय मंचों 25 मिनट का भाषण दिया अभी। बात मजबूती आप से रखनी बताइए, चाहिए। अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? देश के दबाव में कुछ बोला? एक शब्द बोला? उनका मानना है कि विदेश नीति में स्पष्टता और आत्मनिर्भर रुख जरूरी है। नरेंद्र मोदी को हालांकि कंट्रोल कर सरकार का कहना है कि कैसे? भारत की विदेश एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया जाता है। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। चर्चा का हिस्सा बन गया है और इस पर बहस लगातार तेज हो रही है। मैंने क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और खुलकर बोलना चाहिए? और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक मीडिया बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बहस तेज हो गई है। पहले सुनिए क्या कहा गया। तो अखिलेश जी माननीय अखिलेश बोले आप, हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगला जो सीएम है वो नेता जी हमारे राय रखने का माननीय अखिलेश यादव जी। उनको ही क्यों चाहते हैं, योगी जी को क्यों नहीं चाहते? देखिए एक चीज आपने आई थिंक आपको नहीं पता होगा, जब वो सीएम थे, ठीक है, सीएम के टाइम पे जब हमें टीवी का रिमोट पकड़ना ढंग से नहीं आता था, उस टाइम पे उन्होंने ऐसी राय को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब हालात क्या हैं? उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। पहले आप उनका बयान सुने। सरकार की जुमलेबाजी का क्या हुआ? सरकार तो कह रही थी कि ना कोई तेल के भंडार में कोई कमी है, ना तो गैस की कोई कमी है। तो वो सरकार की जो जुमलेबाजी थी उसका क्या हुआ? और पेट्रोलियम मंत्री अपने एप्स्टीन फाइल वाले दोस्तों से बात करें और बात करके ये सब रुकवाएं या फिर आपूर्ति सही करवाएं। सच बात यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला देती है, इसका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज एयर इंडिया ने प्राइस हाइक किया है। सच बात यह है कि ये जितनी निजी विमानन कंपनियां हैं, जब चाहती हैं मनमर्जी से देश के आम जनता को लूटती हैं। आज तो आप बताओगे कि दुनिया के किसी कोने में वार हो रही है, इसलिए हम प्राइस हाइक कर रहे हैं। जब महाकुंभ चल रहा था तब कौन सा तेल की क्राइसिस थी, जब आपने दिल्ली से इलाहाबाद का किराया जो है वो 50-50 हज़ार रुपए से ज्यादा बढ़ा करके कर दिया था। तो दरअसल ये सरकार लुटेरों की सरकार है। एक और सवाल, आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, स्पीकर में वोटिंग भी होगी, नंबर्स आपके पास यानी विपक्ष के पास नहीं, नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी हमारे पास नैतिकता तो है ना। नंबर सरकार के पास है, नैतिकता विपक्ष के पास है। जिस तरह से सभापति महोदय यानी कि स्पीकर साहब जिस तरह से बायस्ड होकर के विपक्ष की आवाज को चलते हैं,
उसके बाद विपक्ष के पास ऑप्शन क्या बचता है? आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा करके देखिए, भाजपा के सांसदों को जितनी घटिया भाषा इस्तेमाल करने देती है हमारी संसद, वो इतनी शर्मनाक है। उस कार्रवाई को संसद से हटाया भी नहीं जाता और रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। नेहरू जी से लेकर के मौजूदा नेताओं तक पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के चंद तथाकथित सांसद करते हैं, उसको भाजपा के नेता भी तो सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जी भी तो सुनते होंगे, और बिना प्रधानमंत्री की शह से ये कैसे हो सकता है? आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ी का ये बयान। उन्होंने अपने बयान में महंगाई और ईंधन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। हालांकि सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक परिस्थितियों के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। ये बयान महंगाई और ईंधन के मुद्दे को लेकर बहस का हिस्सा बन गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।